अतापी और वातापी नाम के दो राक्षस भाई थे। इन दोनों भाइयों का एक ही काम था, इंसानों को मारकर उन्हें पकाकर खा जाना। दोनों भाई मायावी राक्षस थे। वातापी काले जादू में महारथी था। इन दोनों भाइयों का लोगों को मार के पका के खाने का तरीका बहुत ही विचित्र था। ये दोनों राक्षस भाई अपना शरीर बदलकर आम इंसानों जैसे बन जाते थे और फिर ये लोगों को अपने घर में खाने के लिए बुलाते थे। वातापी अपने शरीर को ताजे फलों और सब्जियों में बदल देता था और अतापी इन सब्जियों को पकाकर घर में आए मेहमानों को खिला देता था। जैसे ही मेहमान लोग खाना खाकर अपने घर की तरफ जाते, अतापी आवाज़ लगाता, वातापी बाहर आ जाओ, और वातापी इन मेहमानों का पेट फाड़ के बाहर आ जाता, जिससे घर आए मेहमानों की तुरंत ही मौत हो जाती और ये दोनों राक्षस भाई मरे हुए मेहमानों के शवों को पकाकर खुद खा जाते थे। दिन बीतते गए, ये दोनों दैत्य भाई लोगों को मारकर खाते रहे और किसी को भी पता नहीं चला। एक बार अतापी ने ऋषि अगस्त को अपने घर में खाने का निमंत्रण दिया। ऋषि अगस्त सप्तऋषियों में एक बड़े ही प्रतापी ऋषि थे। खुश होकर ऋषि अगस्त ने इनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वो भोजन के लिए इनके घर गए। घर पहुंचते ही ऋषि अगस्त को अपनी दिव्य दृष्टि से ये एहसास हुआ कि जो भोजन वो करने वाले हैं वो और कुछ नहीं बल्कि वातापी का ही शरीर है और उसे खाने के बाद वो उनका शरीर फाड़ के बाहर आ जाएगा, जिससे उनकी मृत्यु निश्चित है। ऋषि अगस्त अनजान बने रहे और उन्होंने अतापी का दिया भोजन पूरे आराम से किया। अतापी ये देखकर बहुत खुश हुआ कि आज उसको एक बड़े ऋषि का मांस खाने को मिलेगा। लेकिन तभी ऋषि अगस्त ने अपने पेट पर हाथ फेरा और कहा, वातापी जीर्णो भव, यानी वातापी तुम अब पच जाओ। ये सुनते ही अतापी ने जोर से वातापी को आवाज़ लगाई और कहा, वातापी बाहर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। लेकिन तब तक अगस्त ऋषि के शरीर में वातापी पच चुका था। ऋषि अगस्त ने मुस्कुराकर अतापी को देखा और कहा कि अब वातापी खत्म हो चुका है। ये सुनते ही अतापी बहुत क्रोधित हुआ और उसने ऋषि अगस्त पर आक्रमण करने की कोशिश करी, लेकिन उससे पहले ही ऋषि अगस्त ने अपनी तपस्या से अर्जित की हुई सिद्धि से अतापी के शरीर को जला दिया। इस तरह से इन दोनों दैत्यों का अंत हुआ।